नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, बायलॉज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जो मेंटेनेंस चार्जेस हम भरते हैं, जिसके वजह से सोसाइटी चलती है, आपके सारे डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसको मेंटेन किया जाता है। तो उसकी जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उस मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो सर्विस चार्जेस है। और उस सर्विस चार्जेस के अंदर में क्या क्या आते हैं आज वो हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि बायलॉज नंबर 65 एंड 66 में दिया गया है। तो सर्विस चार्जेस के कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, जो पैसा आप हर महीने एज ए मेंटेनेंस जमा करते हो मैनेजिंग कमेटी को, और बाय जो आपकी जो जमा की हुई पैसे की बदौलत मैनेजिंग कमेटी आपके रिक्वायरमेंट्स जो है, जैसे लिफ्ट है, जैसे पानी है, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिसिटी है सोसाइटी की, लाइट्स वगैरह सोसाइटी की है, क्लब हाउसेस है, और मतलब जितने भी आपकी एमिनिटीज है उसको जो मेंटेन करती है। तो सर्विस चार्जेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो सर्विस चार्जेस के ब्रेकअप में क्या क्या आता है हम जानते हैं। तो जितनी भी आपकी ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी है, या वॉचमैन की सैलरी है, या लिफ्ट वाले की सैलरी है, या गार्डनिंग वालों की सैलरी है, या क्लब हाउस में आपने कोई जिम का इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है या स्विमिंग पूल का इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है उसकी सैलरी है, ये सारे सैलरी मेंटेनेंस के जो चार्जेस है उसके अंदर जो सर्विस चार्जेस की जो कॉम्पोनेंट है उसके अंदर से ये जाती है। ठीक है, उसको छोड़ के आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो वाटर पानी का कनेक्शन है, उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी को प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है अगर आपकी कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है, डेडिकेटेड आपकी ऑफिस है सोसाइटी की, और उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स जैसे आप अपना घर का भरते हो, ठीक वैसे ही उस ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड वाटर चार्जेस वगैरह उसके लिए भी भरना, ये भी सर्विस चार्जेस के अंदर ही इंक्लूडेड है। ऑफिस की जो स्टाफ वहां पे बैठती है उनके पास कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, कोई स्कैनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्टेशनरी वगैरह लगता है वहां पे, ठीक है, कागज पेन पेपर वगैरह वो सब चीजें लगता है। कुछ चीजें जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस को पोस्ट करने की जरूरत पड़ती है, या किसी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को पोस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये जितने भी ये चार्जेस है, पोस्टेज चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस वगैरह, प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह, और इस टाइप की जो मिसलेनियस चार्जेस है, ये सारी चीजें भी सर्विस कंपोनेंट के अंदर आ जाती है। उसको छोड़ के जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड कन्वेंस चार्जेस। कन्वेंस चार्जेस जहां पे आप बोल रहे हो कि मतलब जहां पे आप एक बार ट्रैवल कर रहे हो, 2 बार ट्रैवल कर रहे हो, या ओकेजनली आपको ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे मैनेजिंग कमेटी को कहीं पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कोई शेयरिंग अटेंड करना पड़ा, या कहीं कोई मीटिंग के लिए जाना पड़ा, फेडरेशन जाना पड़ा, या कोई और ऐसे एसेंशियली और वंस इन ए ब्लू मून कोई चीज एक्टिविटीज को अटेंड करने की जरूरत पड़ी, ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ी, कन्वेंस करने की जरूरत पड़ी, तो वहां पे वो भी सर्विस कंपोनेंट के अंदर वो चार्जेस को इंक्लूडेड किया गया है। और उसमें कौन आता है, स्टाफ भी आता है, और मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी भी आती है। डेली तो वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और जहां पे ये स्टाफ आता है वहां पे आप देख लो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। हो सकता है किसी स्टाफ को, जो आपने जो ऑफिस के लिए जो स्टाफ रखा हुआ है, 1 2 3 या 4 आपने जो रखे होंगे, या मैनेजर वगैरह जो रखे होंगे, उनकी ट्रैवलिंग की जो अलाउंसेस होते हैं, हो सकता है वो बस से या ट्रेन से या ऑटो से वगैरह जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो आप अलाउंसेस दे रहे हैं, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। और जो मैनेजिंग कमेटी के लोग जो वंस इन ए ब्लू मून जहां पे उनको ट्रैवल या कन्वेंस करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी जो प्रोविजन है, दिस इज एक्रूड फ्रॉम द सर्विस चार्जेस। ठीक है, उसको छोड़ के सिटिंग फीस पे टू द मेंबर ऑफ द कमिटी। देखिए एक्ट के अंदर, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर ये प्रोविजंस है कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को ऑनरेरियम पे किया जा सकता है, कुछ एक नॉमिनल अमाउंट, नॉट एग्जैक्टली सैलरी, एक कंपेंसेशन टाइप का दिया जा सकता है। ऐसी प्रोविजन कौन अप्रूव कर सकता है? आप ये एजेंडा ले लो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में, और आप उसको जनरल बॉडी में लेके जाओ। अगर जनरल बॉडी अप्रूव कर देता है तो इतनी कुछ मिनिमम चार्जेस भी, मिनिमम कंपेंसेशन भी आपको
हर महीने दिए जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्विस चार्जेस, मतलब जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ऑनरेरियम आप उनको दे रहे हो, ठीक है। तो इसको आप बोल रहे हो सिटिंग फीस पेड टू द मेंबर ऑफ द कमिटी और द मैनेजिंग कमिटी। सब्सक्रिप्शन ऑफ द एजुकेशन फंड ऑफ द महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जहां पे हर सोसाइटी को 10-10 रुपए का हर मेंबर के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। दिस इज फॉर द रीजन दैट कि आपकी सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनकी ट्रेनिंग हो, ठीक है, उनको एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आके, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के रिप्रेजेंटेटिव आके वो ट्रेन करेंगे, उनको एडुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 10-10 रुपए का आपको हर मेंबर को पैसा देना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मेंटेनेंस एंड सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सर्विस चार्जेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ द एजुकेशन फंड जो हमने डिस्कस किया 10 रुपए के बारे में। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन, हर मैनेजिंग कमिटी या हर सोसाइटी को जो फेडरेशन है, सो फेडरेशन इज ए पार्ट ऑफ हर एक रीजन के अंदर, जैसे वसई विरार फेडरेशन है, नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है। तो हर एक रेस्ट्रिक्टेड एक लोकल एरिया के लिए वहां के लिए एक फेडरेशन बनाया गया है, जहां पे जैसे कोई हियरिंग होता है या कोई केस, जैसे कोई मैटर, जैसे जॉइंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस या डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचता है, तो ऐसे केसेस में कोई डिसीजन लेने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ऑलवेज टेक्स द गाइडेंस और ऑलवेज टेक दी, वहां से वो सजेशन या डायरेक्टिव भी लेता है कि इस मैटर में आपका क्या कहना है। तो अगर आपकी सोसाइटी हाउसिंग फेडरेशन की मेंबर ही नहीं है, तो वो प्रोविजन रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नहीं होगी कि वो कंसल्टेशन करे और कोई एक डिसीजन मेकिंग में पहुंच पाए। हो सकता है जजमेंट आपकी फेवर में फेडरेशन दे, मगर जब प्रोविजन ही नहीं है कि आपने ऐसा उसकी मेंबरशिप ही नहीं लिया हुआ है, तो उस केस में दैट प्रोसेस विल बी बाईपास्ड और डिसीजंस एक तरफा भी हो सकता है। तो हाउसिंग इट इज ऑलमोस्ट इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन, ठीक है। तो उसके लिए भी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको जो बहुत एक नॉमिनल फीस चार्जेस होंगे वो आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्विस चार्जेस, ठीक है। बाकी एंट्रेंस फीस फॉर द एफिलिएशन ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन, तो हर एक मेंबर, जैसे सोसाइटी के अंदर मेंबरशिप होता है, 100 रुपए का आप एंट्रेंस फीस देते हो और फिर मेंबर बनते हो, फिर एप्लीकेशन वगैरह वो सब जो प्रोसीजर रहता है, बट एक नॉमिनल चार्जेस ऑफ 100 रुपीज का एंट्रेंस फीस रहता है। दिस इज द इनकम ऑफ द सोसाइटी। ठीक वैसे ही द इनकम ऑफ द फेडरेशन की इनकम क्या है, ये जो एंट्रेंस फीस वगैरह जो एक नॉमिनल चार्जेस आप भरते हो, तो दिस इज ऑल्सो हर सोसाइटी को एक मेंबर बनना पड़ता है हाउसिंग फेडरेशन की। जैसे सोसाइटी में एक आदमी मेंबर बनता है सोसाइटी की, ठीक वैसे ही तो यहाँ पे भी जो एंट्रेंस फीस है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सर्विस चार्जेस। और अगर सोसाइटी में कोई ऑडिट फीस वगैरह आप ऑडिटर को देते हो, या फिर अब ये ऑडिटर जो होता है वो इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकता है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो सकता है और इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के ऊपर ऑडिट हो सकता है, या कहीं कहीं पे जैसे डिस्क्रिपेंसीज है या कहीं से ऊपर से ऑर्डर है, तो उस केस में री ऑडिट भी हो सकता है। तो ऑल दिस चार्जेस जहाँ पे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट या री ऑडिट, सो दिस इज ऑल कमिंग अंडर दी, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, री ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ठीक है। ये सारे केसेस में दी एक्सपेंडिचर हैज टू बी अक्रूड फ्रॉम दी सर्विस चार्जेस, जो दिस इज विच इज पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस विच यू आर सबमिटिंग एवरी मंथ टू द मैनेजिंग कमिटी। फिर दी एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी, द कमिटी एंड द सब कमिटी, इफ जहां जहां पे आप जब भी सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी जो हर साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग करती है, या साल में जितनी बार भी आप स्पेशल जनरल मीटिंग कर देते हो, या फिर आप इंटरनल मैनेजिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है, या कहीं पे सब कमेटी जैसे रखा हुआ है, किसी को लिफ्ट के चार्जेस, 2-4 मेंबर को एक कमेटी बना के उनको लिफ्ट के चार्जेस दे दिए, किसी को गार्डनिंग के कुछ चार्जेस दे दिए, तो सुपरवाइज ओनली, उनके पास कोई पावर्स तो रहती नहीं है, या किसी को क्लब हाउस के देखरेख के लिए ऐसे ही
सजेशन बेसिस पे या ऐसे सुपरवाइजरी गाइडेंस बेसिस टाइप का उनको रखा हुआ है। तो ऐसी कमेटी की जो भी मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, और साल में जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, या ओकेजनली जब भी एज व्हेन रिक्वायर्ड स्पेशल जनरल मीटिंग होती है, वहां पे आप खाना पीना करते हो, कहीं पे लंच वगैरह करते हो या चाय पानी करते हो, ठीक है। तो ये जो चाय समोसा वगैरह, ये जो ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस ऑल्सो हैज टू बी फ्रॉम द सर्विस चार्जेस। तो जहां पे एजीएम एसजीएम है, जहां पे सब कमेटी की मीटिंग है, या जहां पे मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है, वहां की जो चाय पानी नाश्ता ये सब खर्चा भी दिस कम्स अंडर द सर्विस चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे लीगल चार्जेस वगैरह है, सोसाइटी का कोई लीगल जाके आप रजिस्टर ऑफिस में वहां पे कर रहे हो, जो खर्चा हो रहा है वकील के लिए, या जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोई किसी ने पिटिशन फाइल किया है, उसके लिए सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से वकील जा रहा है, जो एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है, तो दिस आल्सो हैज टू बी फ्रॉम द सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी इंक्वायरी जो रजिस्टर ऑफिस से भी हो सकता है या कहीं और से भी हो सकता है, और ये जो लीगल चार्जेस है, दिस आल्सो हैज टू बी फ्रॉम द सर्विस चार्जेस। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मगर आपकी सोसाइटी में अब देखो हर जगह में जो लाइटिंग है, क्लब हाउस में है, स्विमिंग पूल एरिया में है, लॉन ओपन गार्डन एरिया में है, ठीक है, जहां जहां पे लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, या कोई आपकी कम्युनिटी हॉल आपने बनाया हुआ है, या सोसाइटी के ऑफिस इटसेल्फ, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो भी आपके ही मेंटेनेंस के पैसे से जा रहे हैं, जिसके कंपोनेंट है सर्विस चार्जेस। तो दिस ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द सर्विस चार्जेस, ठीक है। देखिए ये आपका ही पैसा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप ही समझोगे कि आप ही का पैसा आपके लिए खर्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप ही के पैसे से दूसरे ऐश कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ही नहीं मालूम होगा कि आपकी राइट्स क्या है, तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड योर मनी इज गोइंग टू बी वेस्टेड, राइट। और एनी अदर चार्जेस अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी, कि बायलॉज में ये भी प्रोविजन दिया गया है, बट इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज और द एक्ट और द रूल्स। और ऐसा कोई भी डिसीजन जो जनरल बॉडी ले सकती है, जिसके बेस पे सर्विस चार्जेस में उसके इंक्लूड किया जा सकता है, मगर वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, या मॉडल बायलॉज फॉर द सोसाइटीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, राइट। तो ये हमने जाना कि सर्विस चार्जेस के कॉम्पोनेंट्स क्या है, क्योंकि मेंटेनेंस के जो चार्जेस है उसके अंडर में ये एक हिस्सा होता है, और ये आप ही का दिया हुआ पैसा है जो आप ही के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, या इस पैसे में और उसका एक्सपेंडिचर कैसा हो रहा है, आपका पैसा कैसे चला जा रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके लिए नेसेसरी है। तो ऐसे ही एक्ट के, बायलॉज के, रूल्स के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए हम आगे भी जुड़े रहेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।